स्टूडेंट्स, तो अभी भी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ही है, लेकिन अब ये इसका पार्ट 2 है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब अब तक हमने किया a इंटू बी, ओके, या फिर a इंटू सी, मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स है उन दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन किया, या फिर तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया, उससे ज़्यादा नहीं किया, या फिर a इंटू ए किया, मतलब a स्क्वायर कर लिया, ओके। लेकिन अब जो है हमें पावर फाइंड करनी है, a टू द पावर n, ये मतलब कोई मैट्रिक्स है उसकी n पावर तक हमें फाइंड करना है, तो वह कैसे कर सकते हैं हम, ओके। तो यहाँ पे ये जो सारे क्वेश्चंस है वो प्रूव दैट फॉर्म में ही है, तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि इसकी पावर ये हो रही है कि, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे है कि if A is the matrix 3 minus 4 1 minus 1, then we have to prove that A raised to n is equals to 1 plus 2n minus 4n and 1 minus 2n for all n belongs to the natural number, मतलब set of natural number है। तो ये हम प्रूव कैसे करेंगे तो आप सबने सुना ही होगा, ओके। क्या है हमारे पास जो है PMI, मतलब प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, ये जो है वो आप लोगों ने सुना ही होगा, यूज भी किया हुआ होगा, वही हमें अब यूज करना है इन दी मैट्रिक्स, ओके। क्या करना है, तो उसके अंदर स्टेप 1 हमारा क्या होता है, स्टेप 1 जो होता है वो है फॉर n इक्वल्स टू 1, ये एक्चुअल में प्रॉपरली डिफाइंड है, वो हमें दिखाना है, ओके। तो वी हैव टू प्रूव दैट फॉर n is equals to 1 it is true, ओके। फर्स्टली हम प्रूव करेंगे कि n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है, उसके बाद हम अज्यूम करेंगे कि n इक्वल्स टू k के लिए ये ट्रू है, और उसके बाद हम फिर से प्रूव करेंगे कि अगर n इक्वल्स टू k के लिए ये ट्रू है तो n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू होगा, ओके। तो हम इस ये ऊपर से बाय द प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन ये प्रूव कर सकते हैं कि n के लिए, मतलब a टू द पावर n के लिए ये सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a इक्वल्स टू, मतलब n इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, तो फॉर n इक्वल्स टू 1 a टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 1, यहाँ पे माइनस 4 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 2, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 इज 3 -4 1 एंड -1, एंड विच इज अवर a एंड इट इज गिवन। अगर ये गिवन है तो फॉर n इक्वल्स टू 1 ये ट्रू हो गया ऑलरेडी, ओके। अब हम जाएंगे स्टेप 2 के ऊपर, और स्टेप 2 क्या है, अज्यूम दैट for n is equals to k it is true, ओके। n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है, ये हमने अज्यूम कर लिया है, तो क्या हो जाएगा, a रेज टू k इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k, तो इसको हम बोल देंगे नंबर 1। तो अब स्टेप 3 में हमें क्या करना है, हाँ, तो हमारा स्टेप 3 जो है वो क्या है, टू प्रूव दैट a रेज टू, ओके, फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 इट इज ट्रू, ये हमें प्रूव करना है, राइट। तो n इक्वल्स टू k के लिए तो ये सही है। तो अब हम देखते हैं a रेज टू k प्लस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू k इंटू a, राइट। तो अब a रेज टू k क्या है हमारे पास, हमने देखा है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, इट इज 1 प्लस 2k, यहाँ पे माइनस 4k, ये हो जाएगा k, एंड दिस वन इज 1 माइनस 2k इंटू a क्या है, वो तो हमें दिया हुआ है 3 माइनस 4 1 एंड माइनस 1, ओके। अब जो इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो तो अब तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आता है, राइट। तो क्या है, 1 प्लस 2k इंटू 3 विच इज 3 प्लस 6k इंटू माइनस 4k, सॉरी प्लस माइनस 4k इंटू 1 इज माइनस 4k, ओके। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2k इंटू माइनस 4 विच इज -4 माइनस 8k माइनस माइनस प्लस 4k, यहाँ पे आ जाएगा 3k प्लस 1 माइनस 2k, ये हो जाएगा -4k -1 प्लस 2k, तो इसको हम लिख सकते हैं
+6 - 4 विच इज़ 2, तो 3 + 2k, इसको हम लिख सकते हैं -4 -4k, इसको हम लिख सकते हैं k + 1, और ये हो जाएगा -4k + 2k विच इज़ -2k - 1। ओके, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सो वी कैन राइट दिस एज, ये क्या हो जाएगा 1 + 2 टाइम्स k + 1 हो गया 3 + 2k, राइट। इसको हम लिख सकते हैं -4 × k + 1, ये भी हो गया -4 - 4k, कि यहाँ पे तो k + 1 ऑलरेडी ही है हमारे पास। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 - 2 × k + 1, तो ये हो गया 1 - 2k - 2 विच इज -2k - 1। ओके, अब आप कंपेयर कीजिए। ओके, तो क्या मिला, a⁴k + 1 इज ट्रू, यही मिलना चाहिए था हमें। ओके, तो इसका जो स्टेप 4 है, ये जो स्टेप 4 हो जाएगा इसका, वो क्या है कि इफ a⁴k is true, which implies us that a⁴k + 1 is also true by PMI, मतलब प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, ये हम क्या लिख सकते हैं, a⁴n = 1 + 2n - 4n and 1 - 2n is true। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर, हमने बहुत ही इजीली प्रूव कर दिया। क्या करना है, सबसे पहले फॉर n = 1 ट्रू है ये प्रूव करना है, उसके बाद n = k के लिए ये ट्रू है ये अज्यूम कर लेना है, और उसके बाद इन दोनों की हेल्प से हमें स्टेप 3 प्रूव करना है विच इज़ फॉर n = k + 1, और ये प्रूव हो जाए तो हमारा जो स्टेप 4 है PMI वाला वो लिख देना है ना, बहुत ही इजी। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल बिल्कुल ही सेम है, यहाँ पे a⁴ है और यहाँ पे कोसाइन और साइन के फॉर्म में है फंक्शन। ओके, तो क्या है, a⁴ = cos α sin α - sin α cos α, इसके ऊपर से हमें प्रूव करना है a⁴n = cos n α sin n α - sin n α cos n α। ओके, तो चलिए फटाफट से प्रूव करते हैं जैसे हमने फर्स्ट किया था। ओके, तो स्टेप 1, यहाँ मैं सारे के सारे सब कुछ नहीं लिखने वाली, आप समझ जाइएगा, मैं बोलूँगी वो आपको खुद से लिख लेना है हाँ नोट्स में। ओके, तो फर्स्ट वन स्टेप 1 क्या है, हमें प्रूव करना है फॉर n = 1, सो लिख दीजिए टू प्रूव दैट फॉर n = 1 इट इज़ ट्रू। ओके, सो विल टेक n = 1 इन a⁴ = cos α sin α minus sin alpha and the cos alpha which is equals to our a⁴ and which is given। तो ये हो गया हमारा प्रूफ फर्स्ट स्टेप। ओके, स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 क्या है, वी हैव टू अज्यूम दैट फॉर n = k is true। ओके, अज्यूम दैट फॉर n = k it is true। तो a⁴k क्या हो जाएगा, cos k α sin k α minus sin k α एंड दी cos k α, ये हो गया ट्रू। ओके, तो इसको हम बोल देंगे नंबर 1। इसके बाद होगा हमारा स्टेप नंबर 3। ओके, तो स्टेप 3 क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट फॉर n = k + 1 इट इज ट्रू। ओके, तो क्या हो जाएगा, a⁴ k + 1 इज इक्वल्स टू a⁴ k इंटू a⁴। ओके, तो a⁴ k ये क्या है हमारे पास, फ्रॉम 1 cos k α sin k α माइनस sin k α एंड दी cos k α। अब a⁴ भी हमारे पास है, क्या है, cos α sin α माइनस sin α एंड दी cos α है ये हमारे पास। ओके, तब दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, देखिए cos k α इंटू cos α माइनस sin α इंटू sin k α।
ओके वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा कॉस के अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन के अल्फा इंटू कॉस अल्फा। वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन के अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस के अल्फा सॉरी माइनस के कॉस के अल्फा इंटू साइन अल्फा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन के अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये हो जाएगा कॉस के अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ओके तो अब तो आप इन सभी के फॉर्मूलाज जानते ही है, तो इसके फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा ये हमें, कॉस के प्लस वन अल्फा, यहाँ पे मिलेगा हमें साइन के प्लस वन अल्फा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन के प्लस वन अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस के प्लस वन अल्फा। ओके तो क्या मिला हमें, फॉर के प्लस वन इट इज ट्रू, ए अल्फा रेज टू के प्लस वन इज ट्रू। ओके तो अब हमें मिलेगा स्टेप 4, और स्टेप 4 जो है वो आप लोग बहुत ही इजीली लिख सकते हो, राइट, यस और नो, यस। क्या है, ए अल्फा रेज टू के इज ट्रू विच इम्प्लाइज ए अल्फा रेज टू के प्लस वन इज ट्रू। अगर ये दोनों ट्रू है तो बाय PMI प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडेशन ए अल्फा रेज टू n is equals to cos n alpha sin n alpha minus sin n alpha and the cos n alpha is true। ओके तो ये हमें मिल गया है, हमने प्रूव कर दिया है। तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल भी बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो गया है। तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा कि अब क्या करना है हमें, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन मेथड तो वही है। ओके हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स A है विच इज 0 1 0 0। okay we have to prove that ai plus ba whole raised to n is equals to a raised to n I plus n e raised to n minus 1 ba for all n belongs to n। so basically our LHS is ai plus b into a raised to n। इसको अगर हम प्रूव करें तो ai which is a 1 0 0 1 plus b a is 0 1 0 0 whole raised to n which is equals to, इसको हम लिख सकते हैं एज एन a b 0 a raised to n, right। and our RHS क्या होगा हमारा, okay we have RHS which is a raised to n I plus n a raised to n minus 1 b into a। तो इसको हम लिखेंगे a raised to n I is 1 0 0 1 plus n a raised to n minus 1 b, a क्या है 0 1 0 0। तो इसके इक्वल्स टू अगर मैं एडिशन कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखिए a raised to n यहाँ पे है n a raised to n minus 1 b, ये 0 और ये है a raised to n। तो बेसिकली हमें प्रूव क्या करना है, LHS इक्वल्स टू RHS विच इज a b 0 a होल raised to n इज इक्वल्स टू a raised to n n a raised to n minus 1 b 0 एंड a raised to n। तो हमें प्रूव करना है दिस इक्वल्स टू दिस। ओके तो स्टार्ट करते हैं सेम मेथड से। तो हम लेते हैं स्टेप 1। So we have to prove that a b 0 a whole raised to n is equals to a raised to n and a raised to n minus 1 b 0 a raised to n। okay तो step 1, yes friends, step 1 क्या होता है हमारा, always to prove that n equals to 1 is true। okay तो हम करते हैं यहाँ पे n equals to 1 अगर हम RHS में ले ले तो a b 0 a whole raised to 1 is equals to क्या मिलेगा, a raised to 1 यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू ए रेस टू 1 माइनस 1 इंटू बी, ये हो जाएगा 0 ए रेस टू 1 विच इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला, ए रेस टू 1 माइनस 1 इज ए 0, ए रेस टू 0 इज अगेन 1, सो वी हैव बी 0 एंड ए विच इज अवर LHS। तो ये हो गया हमारा LHS इक्वल्स टू RHS। ओके अब हमें जाना है फॉर दी स्टेप 2 एंड अवर स्टेप 2 विल बी, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, यस
assume that for n equals to k it is true. n equals to k के लिए ये ट्रू है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले LHS ए बी 0a होल रेस टू k इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, a रेस टू k k a रेस टू k माइनस 1 b 0 a रेस टू k, ये हमारा हो जाएगा LHS इक्वल्स टू RHS. ये a रेस टू k मतलब n इक्वल्स टू k के लिए ये ट्रू हो जाएगा, तो इसको हम बोल देंगे नंबर 1. सो फ्रॉम स्टेप 1 एंड स्टेप 2 व्हाट वी कैन राइट, स्टेप 3. और स्टेप 3 क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है, फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 इट इज ट्रू, ये हमें प्रूव करना है. तो कैसे करेंगे, n इक्वल्स टू k प्लस 1 ले लेंगे, तो मतलब a b 0a होल रेस टू k प्लस 1, इसके इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, यस a b 0a होल रेस टू k इंटू a b 0a रेस टू 1, इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. अब फ्रॉम द इक्वेशन 1 a b 0a होल रेस टू k इज इक्वल्स टू a रेस टू k k a रेस टू k माइनस 1 b 0 a रेस टू k इंटू a b 0a. ओके, और अब तक तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत ही अच्छे से आ गया होगा. ओके, तो सपोज दैट आप लोग ये बहुत ही अच्छे से कर लोगे. तो आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू काउंट इट. ओके, आप लोग इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और आंसर बताइए क्या हो रहा है. तो मेरा आ रहा है आंसर कि a रेस टू ये हो जाएगा k प्लस 1, ये हो जाएगा a रेस टू k इंटू बी प्लस k a रेस टू k इंटू बी, यहाँ पे मिलेगा 0 और यहाँ पे मिलेगा a रेस टू k प्लस 1. तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स. ओके, अगर हम इसको अच्छे से लिखें तो इसको हम, देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक्चुअल में यहाँ पे नहीं लिखा जाता, इसके नीचे होगा, लेकिन मेरे पास अभी जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे नीचे ही लिख रही हूँ. तो मेरा जो मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, ये a रेस टू k प्लस 1 तो एज इट इज रहेगा. ओके, अब ये जो है इसके अंदर से मैं k प्लस 1 अगर निकाल दूँ या फिर a रेस टू k इंटू बी जो है वो कॉमन कर लूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे k प्लस 1 इंटू a रेस टू k प्लस 1 माइनस 1 इंटू बी, यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे a रेस टू k प्लस 1. तो स्टेप 3 जो है वो भी हमारा ट्रू हो गया, राइट. तो अब हम लिखेंगे स्टेप 4 एज इट इज, जैसे हमने आगे सभी में लिखा है, दैट इज n इक्वल्स टू k इज ट्रू विच इम्प्लाइज अस n इक्वल्स टू k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू. And by PMI, that is principal mathematical induction, what we can write, a b 0 a raised to n, मतलब हमें ये लिखना है a b 0 a raised to n is equals to a raised to n and a raised to n minus 1 b 0 and a raised to n. ओके, तो ये हमें मिल गया है, हमने प्रूव कर दिया है. तो फिर अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर. तो ये जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत बार पूछा गया है, तो देखते हैं क्या है इसके अंदर. तो we have the question which is let a and b be two matrices that commute. Okay, two matrices that commute कर रहे हैं, मतलब a into b is equals to b into a हमारे पास है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, जो सारे मैट्रिक्स के अंदर नहीं होती है लेकिन इस मैट्रिक्स के अंदर है. तो अगर ये प्रॉपर्टी है तो we have to show that number 1 is a into b raised to n is equals to b raised to n into a. फर्स्ट हमें प्रूव करना है, उसके बाद सेकंड भी प्रूव करना है विच इज a इंटू बी होल रेस टू एन इज इक्वल्स टू a रेस टू एन इंटू बी रेस टू एन, और ये दोनों हमें प्रूव करने हैं फॉर ऑल दी नेचुरल नंबर्स. ओके, अब एक दूसरी बात, अगर आपको ये फर्स्ट वन नहीं दिया है इन एग्जाम, ओके, सिर्फ और सिर्फ सेकंड दिया हुआ है, तो आपको फर्स्ट प्रूव करना कंपलसरी है, क्योंकि सेकंड के अंदर हम फर्स्ट जो रिजल्ट है उसका यूज करने वाले हैं. ओके, तो ये हो गए, हम बाद में देखेंगे. तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रूव करते हैं. कैसे, सेम थिंग हमने पहले ही लिया है, फॉर n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 ले ले तो क्या मिलेगा, a इंटू बी रेस टू 1 इज इक्वल्स टू b रेस टू 1 इंटू a. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा. सही है, क्यों, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूट कर रही है, तो a b इक्वल्स टू b है, ये ट्रू है. ओके, तो ये हो जाएगा ट्रू.
तो प्रूव्ड ऑलरेडी। ओके, अब सेकेंड हम करेंगे assume that for n equals to k it is ट्रू। अगर हमने यहाँ पे ट्रू कर लिया है तो क्या हो जाएगा, ए बी रेस टू के इज इक्वल्स टू बी रेस टू के इंटू ए। ओके, तो इसको हम नंबर दे देंगे 1। तो थर्ड वन हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे किसके लिए, फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन। एन इक्वल्स टू के प्लस वन रहेंगे तो क्या मिलेगा, ए इंटू बी रेस टू के प्लस वन। ओके, एल एच एस से हम स्टार्ट करेंगे, ए इंटू बी रेस टू के प्लस वन इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी रेस टू के इंटू बे। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रैकेट। अब इसके अंदर हमारे पास अब ये ऐसा भी है, ए इंटू बी रेस टू के। ओके, ये जो है हमें यहाँ पे मिल गया ए इंटू बी रेस टू के इज इक्वल्स टू बी रेस टू के इंटू ए। तो ये सच है तो हम लिखेंगे बी रेस टू के इंटू ए इंटू बी। ओके, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर हम अप्लाई कर ले तो क्या मिलेगा, बी रेस टू के इंटू ए इंटू बी। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे है बी रेस टू के इंटू ए इंटू बी के लिए है हमारे पास बी इंटू ए। तो विच इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, फिर से हम अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कर ले तो बी इंटू के इंटू बी इंटू ए। तो विच इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, बी रेस टू के प्लस वन इंटू ए। तो ये हमारा हो गया आर एच एस। कि अगर आप किसी को यहाँ पे भी डाउट हो सकता है कि हमने यहाँ पे एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ क्यों नहीं की, मतलब ए इंटू बी रेस टू के इंटू बी, तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी था ए इंटू बी रेस टू के प्लस वन, उसको हमने अलग किया है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए हम यहाँ पे लास्ट में ला रहे हैं। हमें क्या लाना है, बी रेस टू के प्लस वन इंटू ए, ये हमें प्रूव करना है। अगर यहीं से हम यूज़ करेंगे तो हम वापस से हमारे LHS के ऊपर ही चले जाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा RHS, मतलब एन इक्वल्स टू के प्लस वन भी ट्रू है। तो मतलब क्या हो जाएगा, फॉर एन इक्वल्स टू के इट इज ट्रू, दिस इम्प्लाइज फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन ट्रू हो जाएगा। तो बाय PMI हमें क्या मिलेगा, ए बी रेस टू एन इज इक्वल्स टू बी रेस टू एन इंटू ए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, मिल गया। अब हम देखते हैं फॉर दी सेकेंड वन। आप लोग सोच ही रहे होंगे कि मैंने क्यों सब इतने में ही लिखा है, तो मैं जो सेकेंड प्रूव करने जा रही हूँ वो यहीं पे साइड में करूँगी। ओके, तो सेकेंड में भी सेम ही प्रोसेस में हमें जाना है। फॉर एन इक्वल्स टू वन हमारा स्टेप वन हो जाएगा। एन इक्वल्स टू वन के लिए हम प्रूव करेंगे और क्या होगा, ए इंटू बी रेस टू वन इज इक्वल्स टू ए रेस टू वन इंटू बी रेस टू वन। तो ये तो ए बी इक्वल्स टू ए बी हो गया। तो क्या है, ये हमारा प्रूव्ड ट्रू है। सेकेंड क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे फॉर एन इक्वल्स टू के इट इज ट्रू। ये हमने अज्यूम कर लिया। अगर एन इक्वल्स टू के के लिए ट्रू है तो ए इंटू बी होल रेस टू के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए रेस टू के इंटू बी रेस टू के। ओके, तो इसको हम बोल देंगे नंबर वन। अब हम करेंगे प्रूव किसके लिए, फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन, ये ट्रू है, ये प्रूव करना है। तो अब हम जाएंगे LHS के ऊपर। फिर से LHS क्या हो जाएगा हमारा, ए इंटू बी होल रेस टू के प्लस वन। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू बी रेस टू के इंटू ए इंटू बी। ओके, हो गया, यस और नो, यस। अब जो हमारे पास है ए इंटू बी रेस टू के, इसके लिए तो हमारे पास है ए रेस टू के इंटू बी रेस टू के इंटू ए इंटू बी। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास ये भी प्रॉपर्टी है ए बी इक्वल्स टू बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए रेस टू के इंटू बी रेस टू के बी इंटू ए। फिर से एसोसिएटिव अगर अप्लाई करें तो ए रेस टू के बी रेस टू के इंटू बी इंटू ए। तो ये क्या हो जाएगा, ए रेस टू के बी रेस टू के प्लस वन इंटू ए। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे ये है ए रेस टू के इंटू बी रेस टू के प्लस वन इंटू ए। ओके, अब देखिए हमारे पास पार्ट वन, जो मैंने पहले ही बोला था कि हम पार्ट वन का यूज़ करेंगे। तो देखिए बी रेस टू के प्लस वन इंटू ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए इंटू बी रेस टू के प्लस वन। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए रेस टू के इंटू ए इंटू बी रेस टू
k प्लस वन फ्रॉम द पार्ट वन। ओके, यहाँ पे आपको साइड में लिखना है फ्रॉम द पार्ट वन। ओके, तो ये हो गया। अब फिर से हम एसोसिएटिव अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a रेस टू के इंटू ए इंटू बी रेस टू के प्लस वन। तो a रेस टू के इंटू ए क्या हो जाएगा, a रेस टू के प्लस वन इंटू बी रेस टू के प्लस वन, और ये क्या हो गया हमारा RHS। तो यहाँ पे भी हमारा स्टेप 3 जो है वो प्रूव हो गया। ये प्रूव हो गया तो स्टेप 4 तो आप इजीली लिख ही सकते हो, क्या है कि if n equals to k is true which implies n equals to k plus 1 is true, so by PMI क्या लिख सकते हैं हम, a into b raised to n is equals to a raised to n into b raised to n for n belongs to n। ओके फ्रेंड्स, तो अब आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कमेंट बिलो। थैंक यू।